ये आस्था का सैलाब आपको लगातार वृंदावन में दिखाई देगा, क्योंकि कार्तिक महीने की शुरुआत हुई और इसी के साथ भक्तगणों का शुरू हो जाता है परिक्रमा, दंडवती चलना, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जय श्री राधे। आस्था का सैलाब वृंदावन में उमड़ पड़ा है। कार्तिक मास की परिक्रमा शुरू हो गई है। भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। और अब पूरे एक महीने वृंदावन में हर तरफ भक्ति की बयार होगी, हर तरफ भजन कीर्तन परिक्रमा लगातार चलती रहेगी। ऐसे आस्था के सैलाब में जब भक्तगण दंडवती लगाते हैं तो मानो कन्हैया जी के, ठाकुर जी के चरणों में लिपट जाते हैं, लौट जाते हैं, क्योंकि यही रज, यही कण जब शरीर में स्पर्श करता है तो अंतर मन को मुग्ध कर देता, आनंद से, भक्ति से, भाव से भर देता है। बहुत सारे भक्तों ने अभी से परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। पूरे कार्तिक मास दंडवती की परिक्रमा लगेगी। पूरे कार्तिक मास में उनकी कोशिश होगी, उनका प्रयास होगा कि ठाकुर जी का उनको आशीर्वाद मिले। पूरा प्रयास होगा कि राधा रानी का आशीर्वाद मिले। और इसीलिए बड़े भाव से, बड़े आनंद से रज में लेटते हुए भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाव से बस रज को अपने शरीर पर स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि इसी रज में कन्हैया ठाकुर जी लेटे थे, इसी रज में कन्हैया ठाकुर जी ने दौड़ लगाई थी। इसीलिए भक्तगण जो है बस कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी ऐसा ही आशीर्वाद मिले। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। जी जी, क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम रमन गोप। रमन गोप गोप जी। हाँ जी। महाराज जी आपका भी है? मेरा नाम भुवनेश्वर चैतन्य दास है। जी जी जी। आज तो देख रहे हैं वृंदावन में पूरा आस्था का सैलाब है, चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं और कार्तिक मास की शुरुआत हो गई और ऐसे में भावपूर्ण जो है परिक्रमा दंडवती की आप लोगों ने प्रारंभ कर दी है। हाँ जी, क्योंकि कार्तिक महीना में जो महीना होता है, एक्चुअली इस महीना में भगवान का जो नाम, भगवान के लिए जो कुछ करते हैं इसको 2 गुना ज्यादा मिलता है। दोगुना फल ज्यादा मिलता है। फल ज्यादा मिलता है, क्योंकि जी अगर इसी महीना में जो लोग परिक्रमा करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, इसमें बहुत फल मिलता है, मुक्ति मिल जाता है। जी। जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं इसमें भी ऐसा फल मिलता है। फल मिलता है। जैसा इसी महीना में जी भगवान कृष्ण ने जी क्या किया, और जमल अर्जुन नामक जो वृक्ष था उसमें कुबेर 2 पुत्र है, नलग्रीव और मणिग्रीव, दोनों को इसी महीने में उद्धार किया था। जी तो यशोदा मैया क्या है, कन्हैया को घुमा घुमा के ऐसा रस्सी से पकड़ लिया था रस्सी से, और उदोखंड में बांध दिया था। जी तो उसके बाद क्या है, इस महीना हम लोग ज्यादा मानते हैं जी और इसी महीना में इसको धर्मीय महीना ज्यादा माना जाता है। जी। और इस महीना में जो परिक्रमा लगाते हैं इसमें जी। मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है। हाँ जी। और इसीलिए वृंदावन में, जो गोवर्धन में, सब जगह भक्तों का सैलाब। हाँ, ये पूरा महीना में सारा भक्त लोग हर कंट्री से आता है। हर कंट्री से आके कई आदमी दंडवत परिक्रमा लगाते हैं, कोई पैदल परिक्रमा लगाते हैं, कोई 84 क्रॉस परिक्रमा लगाते हैं। ये भगवान का ऊपर उनको भाव, जो भक्ति, ये जी। भक्ति का प्रकाश होता है। ये परिक्रमा लगाने से भगवान का भक्ति होता है और भगवान का भक्ति होने से मोक्ष मिल जाता है। जी जी। देखिए हमारी धरती कितनी पुण्य है और कितनी पवित्र है कि पूरे देश से भक्तगण जो हाँ, है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत भूमि है, शास्त्रों में क्या बताई गई, जो भारत भूमि में जन्म होइलो जहार, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। ये चैतन्य चरितामृत में बोल रही है चैतन्य महाप्रभु। जे इसी भूमि में जिसका जन्म हुआ, ये जन्म सार्थक करने के लिए बोला। तो ये क्या है, बोला परोपकार करने के लिए। परोपकार मतलब क्या है, पैसा दे के नहीं, जो कोई भक्त लोग आएगा उसको हेल्प करना, कैसा करके परिक्रमा करना, कैसा करके दंडवत करना, कैसा करके ठाकुर जी का दर्शन करना, ये सब हेल्प करना है, ये परोपकार होता है। किसी का भक्ति जगत का जो बताना है, तो इसका परोपकार बोला जाता है। जी। ये महाप्रभु सबको शिक्षा दिया है और इसी शिक्षा में चलने से सबको मुक्ति मिलती है। हाँ। तो यानी हम सबको भी मिलकर ज्यादा से ज्यादा परोपकार करना चाहिए, गौ माता की सेवा और जो निर्धन है उनकी मदद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो गौ माता है हमारा पूजनीय है, भगवान को एक नाम है गोविंद, क्योंकि
जो गो बच्चों का आनंद दान करते हैं, आनंद देते हैं, उसको नाम है गोविंद। तो भगवान कृष्ण ने गौ माता को सेवा किया, तो हम लोग भी गौ माता का रक्षा करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और इस महीना में जो दान करते हैं, पुण्य क्या बोलते हैं, व्रत करते हैं, हाँ, इसमें बहुत उनको पुण्य मिलता है। जी जी। महाराज जी का ये कहना है कि ये महीना इतना पावन और पवित्र है कि जो भी कार्य करेंगे भक्ति मार्ग का, तो आपको पुण्य जो है दोगुना फल उसकी प्राप्ति होगी। और बहुत अच्छी बात कही है गौ माता की सेवा के लिए कि आप सबको, हम सबको मिलकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस समय बहुत जरूरत है गौ माता की सेवा और रक्षा करने का, क्योंकि इस समय लंपी बीमारी भी महाराज जी है जो गौ माता को बहुत कष्ट दे रही है। कष्ट दे रहे हैं, हाँ। तो एक नया रोग आया जो इसमें गौ माता जी को बहुत कष्ट हो रहा है। जी हम लोग को सबको ऐसा कोशिश करना, जो कोई गौ माता अगर कोई ऐसा पीड़ित है तो उसको तुरंत बताना है, जिसमें गौ माता का सेवा होता है, वो केंद्रों में बताएगा तो गाड़ी में उठा के उनको सेवा हो सकता है, उनको चिकित्सा हो सकता है, ये बताना। और जो लोग गौ माता के ऊपर अत्याचार करते हैं, कम से कम उसको बंद करना है। और इधर उधर जो क्या बोलता है रबर प्लास्टिक फेंकता है, वो भी गौ माता कभी कभी उसको, वो तो बोल नहीं पाता है, अगर खाता है तो उसमें भी उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। जी इधर वृंदावन में कम से कम बहुत सारा गौ माता है, तो ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। जो लोग अगर बाहर से आता है, मैं इतना निवेदन करूंगा, जो ऐसा कोई प्लास्टिक व कोई कचरा चीज नहीं फेंकना है, क्योंकि गौ माता कुछ समझता नहीं, वो खा जाता है, तो उसमें उसको बाद में बहुत बीमारी भी फैलता है, बहुत नुकसान होता है। जी। तो पहली ये परिक्रमा है आपकी कि नहीं नहीं, मेरा पहले नहीं, मैं कोशिश जी करता हूँ हर साल देने के लिए। जी हर साल देने की। हाँ, जी कार्तिक महीना कितने भक्तगण हैं आपके साथ? हमारा साथ अभी फिलहाल 4 वक्त लगे। अब शुरू कर दीजिए। तो महाराज जी बता रहे हैं कि 4 भक्तगण हैं। एक कार्तिक मास में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपने भक्तों के साथ परिक्रमा लगाने की। और ये कार्तिक मास पुण्य और पवित्र महीना है। इस महीने में अगर कोई भी कार्य करते हैं आपको, तो उसका दोगुना फल की प्राप्ति होती है और आप सबका जो है कार्य जो है मंगलमय होता है। ये आस्था का सैलाब आपको लगातार वृंदावन में दिखाई देगा, क्योंकि कार्तिक महीने की शुरुआत हुई और इसी के साथ भक्तगणों का शुरू हो जाता है परिक्रमा, दंडवती चलना, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वृंदावन में अगर लगातार देखेंगे तो भक्तों के आने का सिलसिला रात तक प्रारंभ है। सुबह से तड़के से प्रारंभ हुआ था और रात तक जो है भक्तगण लगातार आते जा रहे हैं, परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। यही भक्ति, यही भाव पूरे देश में जो है दुनिया तक पहुंचेगी और फिर कार्तिक मास में पूरे देश भर से भक्तों का आने का सिलसिला जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और लगातार भक्त जो है परिक्रमा लगाते जाएंगे। ऑफ करें।